हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक। सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो अपन चल रहा था अपना टॉपिक जिसका नाम था थियोडोलाइट्स। आज अपन इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने देखा था वेरियस पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट। व्हाट इज द थियोडोलाइट्स? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द थियोडोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल्स एंड द telescope. One is transit and non-transit. On the basis of the scale, there are the vernier and the optical theodolites. Okay. आगे अपन बढ़े थे और अपन ने देखे थे वेरियस पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट्स अपन ने देखे थे। पार्ट्स के बाद में अब अपन आगे मूव करते हैं। एक एक पार्ट्स, उन फर्दर पार्ट्स को अपन क्या देखेंगे, डिटेल के अंदर देखने वाले। ठीक है। तो अपन ने पार्ट्स अपन ने थियोडोलाइट्स के देख लिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स थे। अगर अपन बात करें तो टेलीस्कोप था, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, वर्टिकल एक्सिस थी। ओके। आपके पास अपर प्लेट, लोअर प्लेट्स, अपन ने ये सारी चीजें देखी थी। स्टैंडर्ड्स देखा था, टारगेट साइट, राइफल साइट, है ना, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, ये सारी चीजें अपन देखी थी। ओके। चलो अब नाउ मूव ऑन करते हैं अपने पास नेक्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। अब अपन इन पार्ट्स को डिटेल्स के अंदर फर्दर देखते हैं कि क्या क्या होता है। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन पार्ट जिसका नाम है आपके पास टेलीस्कोप। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने पास टेलीस्कोप से। ओके, टेलीस्कोप से स्टार्ट करते हैं। और टेलीस्कोप बेसिकली था क्या? टेलीस्कोप बेसिकली क्या था? आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट था विच इज यूज टू साइड द फार ऑब्जेक्ट क्लोजली, जो कि दूर के ऑब्जेक्ट को क्लोजली नजदीक दिखाने का अपन को क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो अपने पास देखते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप अगर देखा जाए तो अपने पास सिंपल सा, आपके पास जो थियोडोलाइट्स के अंदर टेलीस्कोप यूज किया जाता है दैट इज नॉन एज इंटरनल फोकसिंग टाइप्स का टेलीस्कोप यूज किया जाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप कहलाता है। ओके। मैंने आपको ये बोला था कि टेलीस्कोप, अगर लास्ट लेक्चर्स की बात करें तो मैंने ये बोला था कि टेलीस्कोप इज ए होलो सर्कुलर पाइप कंसिस्ट ऑफ telescope is a hollow circular pipe consist the टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑन द आइदर एंड्स। दोनों एंड्स के ऊपर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ठीक है। विद एन डायफ्राग्राम्स। ओके चलो ठीक है। तो अपने पास इसको देखते हैं कैसे काम। ओके। अगर अपन यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास सबसे पहले अपन बनाते हैं, आपके पास टेलीस्कोप्स बनाते हैं। ओके। 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 अपन टेलीस्कोप बनाते हैं। टेलीस्कोप आपके पास बेसिकली क्या होता है? एक होलो सर्कुलर पाइप थी। क्या थी आपके पास? होलो सर्कुलर पाइप थी विच इज कंसिस्टिंग द टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑन द आइदर एंड्स। ओके। एक एंड्स के ऊपर अपने पास इधर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और एक एंड अपने पास इधर अपन लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे सर? अपने पास इन द फ्रंट ऑफ द आई पीस लगा देंगे। तो अपने पास ये आई पीस था, इसके फ्रंट के अंदर अपने पास क्या लगा देंगे? यहाँ पे अपने पास कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। ठीक है। अपने पास ऐसे समझ लो कि यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा होगा। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपने पास ऐसा कुछ लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके। इस कॉन्वेक्स लेंस के इन जस्ट फ्रंट ऑफ के अंदर अपने पास क्या लगा होगा? एक सिंपल सा डायफ्राग्राम लगा होगा। क्या होगा? डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम कंसिस्ट ऑफ द ए क्रॉसेस। ठीक है। डायफ्राग्राम्स बेसिकली क्या है कि आपके पास एक ऐसी रिंग है जिस रिंग के अंदर आपने क्या कर रखे हैं? ऐसे क्रॉसेस लगा रखे हैं। ओके। क्रॉसेस, डायफ्राग्राम्स। ओके, डायफ्राग्राम्स बोले जाएंगे।
और जो रीडिंग्स ली जाएगी एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर्स के ऊपर ली जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, इस टाइप का लेंस होगा। ओके, इसके यहाँ पे आपके पास टॉप एंड्स के ऊपर आपके पास क्या लगी होगी? एक एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स। ओके, ये क्या लगी हुई है? बबल ट्यूब्स। ये क्या है? एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ट्यूब्स। एल्टीट्यूड ट्यूब्स जो कि नंबर कहाँ पे लगी थी? नंबर 12 के ऊपर लगी हुई थी। इस टाइप के आपके पास, इस टाइप के डिवाइस को क्या कहा जाता है? अपने पास टेलीस्कोप कहा जाता है। ओके, क्या थोडोलाइट्स के अंदर ये टेलीस्कोप यूज होता है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर थोड़े बहुत क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? कि अपने पास यहाँ पे इसके अंदर क्या लगी होती है? स्लाइडिंग ट्यूब्स लगी होती है। क्या लगी होती है? स्लाइडिंग ट्यूब्स लगी होती है। ओके, स्लाइडिंग ट्यूब्स। और स्लाइडिंग ट्यूब्स के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है? एक कॉनकेव लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉनकेव लेंस लगा होता है। और यहाँ पे आपके पास क्या लगा होता है? एक स्क्रू लगा होता है जिसे कहा जाता है फोक्सिंग स्क्रू। क्या कहलाता है? फोक्सिंग स्क्रू। फोक्सिंग स्क्रू का काम क्या है? कि आप इन स्लाइडिंग ट्यूब्स की हेल्प से आपके पास ये क्या करेगा? इसको अंदर आउट क्या करेगा? मूव कराएगा। तो ये क्या है? स्लाइडिंग ट्यूब्स है। स्लाइडिंग ट्यूब्स है। और ये है आपके पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है। ये क्या है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है। ओके, इस टाइप का जो टेलीस्कोप होता है इसे बोला जाता है इंटरनल फोक्सिंग। क्या बोला जाता है? इंटरनल इंटर इंटरनल फोक्सिंग फोक्सिंग टेलीस्कोप। अगर कई बार पूछ ले एक्सटर्नल फोक्सिंग क्या होता है, तो एक्सटर्नल फोक्सिंग के अंदर क्या करो कि दो स्लाइडिंग ट्यूब्स लो। ओके, और दोनों स्लाइडिंग ट्यूब्स के ऊपर क्या कर दो? दो कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। एक ऊपर वाली के साथ अटैच कर दो, एक नीचे वाली के। तो वो दोनों ही क्या करेगी? स्लाइडिंग ट्यूब दोनों लेंसेज को क्या करेगी? मूव करवाएगी। उसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल फोक्सिंग टाइप्स का टेलीस्कोप बोला जाता है। ओके सर, इस टाइप का जो डिवाइस होता है उसे क्या बोला जाता है? आपके पास टेलीस्कोप बोला जाता है। सर उसके अंदर और कुछ खास बात होती है? हाँ सर, होती है बिल्कुल। क्या होती है? कि अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास आगे क्या लगा हुआ है? आपके पास कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। क्या लगा है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो आउटर फेस है वो क्या है? स्पेरिकल है। ओके सर, स्पेरिकल है। ओके, स्पेरिकल है। ठीक है, क्या है? स्पेरिकल है। और ऐसा आउटर सरफेस अगर स्पेरिकल होने की वजह से क्या होता है? समटाइम सामने जब ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो सामने क्या अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उस टाइम क्या है? धूप आ रही है या बाहर कोई बड़ी सी लाइट जल रही है, तो उनका क्या करता है? फोकस पड़ता है। तो फोकस पड़ता है तो कई बार ऑब्जेक्ट को अपन क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो ऐसे आए हुए डिफेक्ट्स को क्या कहा? इसमें क्या आने लग जाते हैं? डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। कैसे डिफेक्ट्स आते हैं? तो इसमें दो टाइप्स के डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है क्रोमेटिक अब्रेशन। क्रोमेटिक अब्रेशन एब्रेशन। और एक आता है स्पेरिकल अब्रेशन। स्पेरिकल अब्रेशंस अब्रेशंस। ओके, ठीक है सर, स्पेरिकल और क्रोमेटिक अब्रेशंस आ रहे हैं। जी सर, आ रहे हैं। तो अब आपसे इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? अब देखो हुआ क्या, सिंपल सा है कि आपके पास ऐसा सा, आपके पास क्या स्पेरिकल सरफेस था। ओके, स्पेरिकल सरफेस था। तो आपके पास इसके ऊपर क्या करी? कोई एक वाइट इंसिडेंट राइट लाइट गिरी। क्या गिरी? वाइट इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट आई। इंसिडेंट लाइट आई। ओके, और ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई ना। क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई तो ये रेनबो कलर्स के अंदर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रेनबो कलर्स के अंदर। जैसे अपन देखते हैं कि एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो स्पेरिकल सरफेस की है। जैसे ही उसके ऊपर सन की व्हाइट लाइट गिरती है तो अपने पास एक आसमान के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेनबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनबो कहा जाता है। अब अगर मान लो ऐसा रेनबो कोई आपके पास इस लेंस के अंदर बनता हुआ दिखाई दे गया और आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक झंडे के ऊपर लगे हुए छोटी सी चिड़िया को देख रहे हो, झंडे के ऊपर बैठी हुई चिड़िया की तरफ फोकस कर रहे हो या झंडे के ऊपर टॉप वाली नोच को फोकस कर रहे हो और वहां पे आपको रेनबो आ रहा है। ठीक है, तो आपको ढंग से दिखाई देने में, फोकस करने में क्या आती है? दिक्कत आती है। ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिक अब्रेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिक अब्रेशंस बोला जाता है। ड्यू टू द स्पेरिकल सरफेस ऑफ द
convex lens, the incident light, when white incident lights comes on the spherical surface and it gets scattered in the form of the rainbow. In such kinds of and difficult to the sight the object. In such situation, the defect is known as chromatic aberrations कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Chromatic aberration कहा जाता है. और अगर ये व्हाइट इंसिडेंट लाइट आके नंबर ऑफ रेज के अंदर क्या हो जाए? रिफ्रैक्ट हो जाए. ठीक है, क्या आ जाए? नंबर ऑफ लाइट्स लाइट्स के अंदर क्या हो जाए? रिफ्रैक्ट हो जाए. जैसे अपने पास बारिश के अंदर अगर अपन गाड़ी चला रहे, बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश के अंदर अपन गाड़ी चला रहे, तो अपने पास जैसे ही अपने पास हेडलाइट ऑन होगी तो हेडलाइट की एक दूसरे की लाइट्स क्या होगी? हर किसी के विंडशील्ड पे गिरेगी. और विंडशील्ड पे गिरेगी तो आपके पास वो लाइट जो आके गिर रही थी ना, वो सिंगल लाइट्स आ रही थी और आपको ऐसे जिगजैग टाइप्स के अंदर बहुत सारी इंसिडेंट लाइट्स दिखाई देती है, जिसकी वजह से आगे देखने में क्या आती है? दिक्कत आती है. ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? स्पेरिकल अब्रेशंस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्पेरिकल अब्रेशंस बोला जाता है. वो तो चलो ठीक है सर, ये तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसमें क्या किया जाता है? दो या दो से अधिक आपके पास लेंसेज को क्या किया जाता है? एक साथ जोड़ा जाता है. कैसे? कि आपके पास यहाँ पे कॉन्वेक्स था और पीछे क्या जोड़ दिया जाए? कॉनकेव जोड़ दिया जाए. क्या जोड़ दिया जाए? कॉनकेव लेंस जोड़ दिया जाए. तो जिसकी वजह से ये आपके पास डिफेक्ट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. सर जोड़ेंगे किससे? एक सीमेंट आती है कनाडा, क्या आती है? कनाडा बॉल्सम. कनाडा बॉल्सम, एक कनाडा बॉल्सम नाम की सीमेंट आती है, उससे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है. कोई ऐसे ना बोल दे तो सीमेंट लगा देंगे तो दिखेगा कैसे? सीमेंट तो ग्रे कलर की होती है. ईंटें नहीं जोड़नी, यहाँ पे लेंसेज जोड़नी. ठीक है, ओके. अपन ने बहुत सी बार अपन ने देखा भी होगा कि कुछ लोगों के प्लस और माइनस दोनों के नंबर होते हैं, तो लेंसेज जुड़े हुए होते हैं ना, वो इसी सीमेंट से जुड़े होते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप सबके क्लियर आ गया. तो सर यहाँ पे अपने पास कैसा लेंस होगा? तो यहाँ पे आपके पास ऐसा सा लेंस होगा. ओके, यहाँ पे क्या होगा? ऐसा लेंस लगा होगा. यहाँ पे आगे कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा. ओके, क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा. कॉन्वेक्स होगा और पीछे क्या होगा? कॉनकेव होगा. कॉनकेव होगा. ओके, कॉनकेव होगा. ठीक है, कॉनकेव होगा. इस टाइप्स के टेलीस्कोप आपके पास इन जनरल थ्योडोलाइट्स के अंदर क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सबके क्लियर आ. तब इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ. ओके, चलो भी लिख लो. ओके, ए टेलीस्कोप consist consist of a hollow circular hollow circular pipes pipe. ठीक है, mounted mounted with mounted with mounted with a convex convex lenses on the either either ends. Okay, it is it is used to sight the far object far object closely. ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट क्लोजली. कि आपके पास क्या होता है? टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ द होलो सर्कुलर पाइप्स माउंट, ठीक है, माउंटेड विद ए कॉन्वेक्स लेंसेज ऑन द आइदर साइड. दोनों एंड्स पे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं. इट इज यूज्ड टू साइट द फॉर ऑब्जेक्ट. फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर ऑब्जेक्ट. आगे लिखेंगे द टेलीस्कोप द telescope is mounted mounted on the horizontal 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 spindle. Horizontal spindle is known known as true union
ट्रू यूनियन एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस, ट्रू यूनियन एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे लिखेंगे दी टेलीस्कोप कैन rotate in both 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 horizontal and vertical planes, horizontal and vertical planes। ओके दैट्स ऑल, जल्दी से नोट करो। ओके चलो, अब अपन देखते हैं कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? डिफेक्ट्स आते हैं। तो उन डिफेक्ट्स को भी अपन नोट डाउन करते हैं। तो पहले अपने पास लिखते हैं, ओके चलो एक पॉइंट और लिख लो, है ना। दी इंटरनल, वैसे तो लिख लिया, इंटरनल फॉक्सिंग फॉक्सिंग टाइप टाइप टेलीस्कोप is used in theodolite theodolite theodolites के अंदर इंटरनल फोकसिंग टाइप्स का टेलीस्कोप यूज किया जाता है। ओके, इंटरनल फोकसिंग टाइप का टेलीस्कोप यूज किया जाता है। ओके, जल्दी से करो नोट। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं डिफेक्ट्स इन लेंसेज में। ठीक है, ये टेलीस्कोप में नहीं होता, कोई भी टेलीस्कोप होगा जिसके अंदर लेंस लगे होंगे ना, उस लेंस के अंदर क्या आ सकते हैं? ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं ना। ओके, हेडिंग लिखते हैं डिफेक्ट्स इन लेंसेज। डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स इन लेंसेज। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये लेवलिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेलीस्कोप का जिक्र आ रखा है तो नहीं पढ़ लेते, वहां पे खाली बता देंगे कि वहां पे अपन ने ये देखा था। ठीक है, तो अपने पास दोनों एक ही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके चलो, डिफेक्ट्स इन लेंसेज। तो फर्स्ट डिफेक्ट है आपके पास क्रोमेटिक मैटिक अब्रेशन अब्रेशंस, और सेकंड है आपके पास स्पेरिकल अब्रेशन स्पेरिकल अब्रेशन स्पेरिकल अब्रेशंस। ओके चलो जल्दी से हेडिंग लिखो। ओके, लिख रहे हैं अपन क्रोमेटिक क्रोमेटिक एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन। This defects occurs in telescope due to the due to the due to the dispersion of due to the dispersion of person of light when when a white light
white light incident incident on the incident 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 on the incident on the incident on the white light incident on the spherical surface spherical surface of the lens. Okay, lens. Then then light light get split split light get split into into its component colors component color component colors. ठीक है, कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. When we sight the object object the image of object get surrounded by get surrounded okay get surrounded by surrounded by surrounded by rainbow color surrounded by rainbow rainbow color color and 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 become become difficult difficult to focus difficult to focus. ओके, जल्दी नोट करो. डिफिकल्ट टू फोकस. ओके, कर लियो नोट. It can be prevented prevented by attaching attaching two or more lenses lenses together by using by using by using a Canada balsam balsam sim Canada balsam sim in which in which in which convex convex lens is in front is in front whereas whereas concave concave lens on back side. Okay, when a telescope is free from free from
chromatic aberration, it is known as known as achromatism. Achromatism, achromates. अगर किसी के अंदर क्रोमेटिक अब्रेशन से वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, achromatism. ओके, achromatism. ओके, चल करो जल्दी से. अब अपन फिर स्पेरिकल अब्रेशंस की तरफ चलते हैं. मुंबई पहुंच गई थी, बंद हो गया मुंबई. चलो नेक्स्ट लिखेंगे स्पेरिकल अब्रेशंस. ओके, स्पेरिकल अब्रेशंस. ओके, यहाँ पे देख लो ना एक चीज ऐसे. ओके, लेंस कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे. ओके, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये क्या हो गया, कॉनकेव. इज दैट क्लियर? ये भी बना लेना है ना. वैसे तो अपन ने पीछे वाला डायग्राम्स बना लिया ना, अगर नहीं बनाया है तो ये वाला डायग्राम्स बना लेना है ना. ओके, जल्दी से इसको नोट करो. ओके, नेक्स्ट आपके पास ये नोट कर लो टेलीस्कोप के बारे में. ओके, नेक्स्ट आपके पास है दोनों डिफेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे क्रोमेटिक एब्रेशंस. ओके, एंड लास्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अपन स्फेरिकल अब्रेशन. ओके, स्फेरिकल अब्रेशंस. स्फेरिकल spherical aberration. Okay, spherical aberration. Okay, आगे देखेंगे. In this defect the when incident rays occur occurs on the edge of the lens and the and the incident rays and the incoming single incident rays 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 get refracted into numbers of the number of the
rays, number of the rays. Such defect is known as spherical aberration. Spherical spherical aberration. Okay, spherical aberration. ओके, जल्दी से। और ये भी डिफेक्ट्स क्या करता है, सेम दोनों ही लेंसेज की तरह के क्या किया जाए, दोनों ही लेंसेज की तरह दो सेम लेंसेज क्या करेंगे, अटैच करेंगे, और इस डिफेक्ट्स को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, व्हेन ए लेंस व्हेन ए टेलीस्कोप फ्री फ्रॉम spherical spherical aberration, then it is known as then it is known as then it is known as aplanatic aplanatic ओके, देन एप्लानेटिज्म भी बोलते हैं और इसे एप्लानेटिक भी कहा जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास डी ट्रिपल एस बी में पूछा था, आर एस एस बी में राजस्थान स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने भी ये पूछ रखा है। ठीक है, एप्लानेटिक कॉम्बिनेशन या एप्लानेटिज्म एक ही बात है ना, कि अगर कोई डिफेक्ट्स आपके पास लेंस या टेलीस्कोप क्या है, फ्री फ्रॉम द प्लैनेट स्फेरिकल अब्रेशन, देन इट शुड बी नोन एज एप्लानेटिक। ओके, जल्दी से नोट करो इसको। ओके, चलो, नाउ मूव ऑन करते हैं अपने पास नेक्स्ट डिवाइस विच इज नोन एज बबल ट्यूब्स। ओके, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास डिवाइस आती है एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स। ओके, क्या आती है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स आती है। ओके, ओके, नेक्स्ट आपके पास आती है डिवाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टेलीस्कोप्स। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट डिवाइस विच इज नोन एज बबल ट्यूब्स एल्टीट्यूड। अब अपने पास किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपन प्लेट लेवल पे नहीं पहुंचा हूं ना, मैं नंबर 12 वाली की बात कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स की। ओके, नंबर 12 पे। ओके, आपके पास एल्टीट्यूड 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 बबल बबल ट्यूब्स। एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स कहाँ थी, नंबर 12 के ऊपर अटैच हुई है ना, लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख रखा है ना आप लोगों ने, कि आपके पास एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स कहाँ अटैच थी, नंबर 12 पे। ओके, चलो बात करते हैं होता क्या। ओके, बबल ट्यूब्स बेसिकली क्या होती है, एक होलो सर्कुलर ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब्स होती है विद छोटा सा उसमें क्या छोड़ा जाता है, वैक्यूम छोड़ा जाता है। ओके, आपके पास इस टाइप्स की एक ट्यूब्स है। ओके, इसको अपन ने एक बॉक्स के अंदर क्या कर दी, फिट कर दी। ओके, और इसमें यहाँ पे क्या भर दिया, सीमेंटिंग मटेरियल्स। सीमेंटिंग मटेरियल्स का मतलब है यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल्स। ओके, और यहाँ पे छोटा सा क्या छोड़ा जाएगा, बबल छोड़ा जाएगा। ये क्या है, बबल बबल। और ये आपके पास क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल्स। सीमेंटिंग मटेरियल्स सीमेंटिंग मटेरियल जो भी आपके पास बाइंडिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर भरा जाता है सिंथेटिक अल्कोहल। अल्कोहल ओके, सिंथेटिक अल्कोहल। ओके, अपने पास एल्टीट्यूड बबल एक्सिस का काम क्या है।
ठीक है। एल्टीट्यूड बबल एक्सिस का काम ये है कि अगर आपने पास इस पानी की बोतल को देख रहे हो तो इसके अंदर आई होप आपको बबल दिखाई दे रहा होगा। ओके, मेरे हाथ के पीछे देखो, पानी छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बोर्ड के सामने, अच्छा बोर्ड के सामने ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखो, पानी दिखाई दे रहा है। तो आपके पास ऐसी सी क्या है, ट्यूब भी तो है। इस ट्यूब्स के अंदर आपने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, और छोटा सा क्या छोड़ रखा है, वैक्यूम छोड़ रखा है। और ये वैक्यूम हमेशा क्या करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करता है, मूव करता है। जैसे ही ये बबल इधर गया, आपने ट्यूब्स को मेरी तरफ झुकाया तो बबल क्या होगा, ऊपर की तरफ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो हमेशा क्या करेगा, इधर की तरफ। उस तरफ झुकाया तो अगर आ गया, तो हमेशा क्या करेगा, बबल और वैक्यूम्स होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये क्या करेगा, मूव करेगा। हमेशा क्या करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा। अब इसका काम ये है कि जैसे ये हमेशा डायरेक्ट क्या होगा, या तो इंडेक्स आर्म से कनेक्टेड होगा या किससे होगा, टेलीस्कोप से। इंडेक्स आर्म का मतलब कौन सा है, जो आपके पास वर्टिकल सर्कल के अंदर दो अपन ने गोल्डन कलर्स के बटन लगाए हुए दिखाई थे ना, गोल्डन कलर्स के दो दिखाई दे रहे थे, उनको आपस में एक इमेजिनरी लाइन से अपन क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, इंडेक्स आर्म। इंडेक्स आर्म इसलिए कहला रही है क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, एंगल्स लिखे हुए हैं। ओके, इज दैट क्लियर, कि वहां पे अपने पास क्या लिख रखे हैं, अपन ने एंगल्स लिख रखे हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया, इंडेक्स आर्म बोल दिया। और ये हमेशा ये बताएगी कि इंडेक्स आर्म को 0 0 पे सेट करने के में हेल्प करेगा। ओके, और दूसरा ये बताएगा कि टेलीस्कोप क्या है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। इज दैट क्लियर। ओके। ओके, सिंथेटिक अल्कोहल, प्यूरिफाइड सिंथेटिक अल्कोहल भरा जाता है। अगर अपने पास बात करें कि सर यहाँ पे दो बबल ट्यूब्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बबल ट्यूब दो लगी हुई है। ठीक है, तो दोनों बबल ट्यूब्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये एल्टीट्यूड वाली होती है ना, ये ज्यादा क्या होती है, ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव होती है एज कंपेयर टू द प्लेट लेवल। सर ऐसे क्यों, क्योंकि इसलिए इसलिए ऐसा रखा जाता है क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप आपका 20 सेकंड भी हिल रहा है, तो वो आपके पास लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होना चाहिए, बबल ट्यूब्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने क्या कर लिया, कम सेंसिटिव रख लिया तो वो बबल हल्का सा खिंचता और अपन को ऐसे लग रहा है कि अभी भी सेंटर में ही है ना। हल्का सा भी मूव हुआ तो अपने पास देखो, स्मॉल डिफ्लेक्शन पे लार्ज डिस्प्लेसमेंट शो होना चाहिए, किसमें, बबल ट्यूब्स के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज मोर सेंसिटिव देन दी प्लेट लेवल। सेंसिटिवनेस का मतलब है हाउ क्विकली द बबल शुड बी रिएक्ट, है ना, कितना जल्दी बबल क्या करता है, रिएक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज मोर सेंसिटिव देन दी, अगर अपन बात करें प्लेट लेवल्स, है ना। ओके, आगे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स, बबल ट्यूब्स is directly 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 attached to the attached attached to the attached to the index arm, index arm or 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 telescope. It helps, it helps to keep the keep the telescope telescope perfectly perfectly horizontal, horizontal, as well as well as as 0 0 degree, 0 0 degree, 0 0 degree on the on the on the perfectly horizontal, as well as to set the, okay, to set the 0 0 degree on the vertical 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 circle, vertical circle, vertical circle, which indicate the, okay, perfectly horizontal as well as to indicate the, क्या लिख रहे थे,
झटका लग गया यार। ठीक है। It helps to keep the telescope perfectly horizontal as well as also help as well as to set the to s- as well as to set the 0 0 degree on the vertical circle vertical circle। ठीक है। कि ये आपके पास क्या हेल्प करता है, टेलीस्कोप को क्या है परफेक्टली हॉरिजेंटल करने में, ऐसे एकदम परफेक्टली हॉरिजेंटल करने में। और दूसरा क्या करेगा, आपके पास वर्टिकल सर्कल के अंदर क्या करेगा, 0 0 करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेलीस्कोप। जब टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजेंटल होगा तो आपके पास वर्टिकल सर्कल में क्या आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है। ओके चलो आगे लिखते हैं। ओके। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड, बबल ट्यूब bubble tube is more more sensitive, sensitive, sensitive than the plate level, plate level because because it helps to show the it because it it helps to show the small small deflections in telescope because it helps to show the small deflection in telescope on the the bubble tubes bubble bubble tubes with with large large displacement large displacement okay large displacement। ओके। बबल ट्यूब टेलीस्कोप में हल्का सा डिफ्लेक्शन आया और ये आपके पास मिनिमम 20 सेकंड का भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो बबल ट्यूब्स के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाई देना चाहिए बबल में, ताकि अपन को पता चल सके कि जो टेलीस्कोप अपन 0 0 पे सेट कर रहे थे वो क्या हो गया था, अपनी पोजीशन से हिल चुका है। तो उसके अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? ओके। ओके चलो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके। अभी सारा बोर्ड आपको प्लेन पूरा दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ओके। ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम। वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम। ओके। वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम। ओके। नेक्स्ट कितने नंबर का है, नंबर 3 है ना। वर्नियर वर्नियर फ्रेम ऑब्लिक टी फ्रेम। ओके सर, वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम क्या है, अभी देखते हैं। ओके, वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम क्या होता है, अभी थोड़ा सा अपन अगर पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर ध्यान से देखेंगे
तो अपन ने देखा था वर्नियर वर्टिकल सर्कल्स देखा था और वर्नियर फ्रेम्स देखा था, जी सर देखा था। ओके, वर्नियर फ्रेम्स देखा था और वर्टिकल सर्कल्स देखा था। तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि अभी अपन देखते हैं। ओके, अब अपने पास ऐसा सा क्या करता था, एक सर्कल जा रहा था, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या होती थी, दो गोल्डन कलर की दो प्लेट्स लगी हुई थी ना, इनको बोला जाता है अपने पास वर्टिकल स्केल। ये आपके पास क्या थे, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल था। अब अपने पास वर्नियर स्केल, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम देते हैं वर्नियर सी, वर्नियर सी, वर्नियर सी स्केल। ओके, वर्नियर सी। अब यहाँ पे अपने पास क्या थी, एक एल्टीट्यूड बबल एक्सिस थी। ये क्या थी, एल्टीट्यूड बबल, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बबल थी, बबल थी। ओके, बबल थी। और यहां से अगर आपने पास इनके देखा जाए तो ये आपके पास ऐसे से एक फ्रेम से क्या थे, अटैच्ड थे ना। ओके, अब अपने पास यहां से अगर आपने पास देखा जाए तो एक नीचे की तरफ क्या जा रही थी, वर्टिकल लेग जा रही थी। क्या जा रही थी, वर्टिकल लेग जा रही थी। तो उसके एक तरफ क्या था, क्लिपिंग स्क्रू था, एक तरफ क्या था, क्लिपिंग स्क्रू था, क्लिपिंग स्क्रू था। ओके, क्या था, क्लिपिंग स्क्रू था। और एक तरफ क्या था, टेंजेंट स्क्रू। एक तरफ क्या था, टेंजेंट स्क्रू। एक तरफ आपके पास क्या था, क्लिपिंग स्क्रू था और एक तरफ क्या था, टेंजेंट स्क्रू। ओके, टेंजेंट स्क्रू। ओके, दूसरी तरफ आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्रू आ गया। ये आपके पास टेंजेंट स्क्रू आ गया, टेंजेंट स्क्रू आ गया। ओके, जो आपके पास ये जो आपके पास आ रही है ना लेग, इसे बोला गया वर्टिकल लेग। क्या बोला गया, वर्टिकल लेग बोल दिया गया, वर्टिकल लेग बोल दिया गया। ओके, अब आपस में क्या कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन से क्या है, कनेक्टेड है, जिसे अपन ने बोल दिया इंडेक्स आर्म। क्या बोल दिया, इंडेक्स आर्म। ओके, क्या या हॉरिजेंटल आर्म भी अपने पास इसको बोल सकते थे। सर ये हमें तो रियल वाले पिक्चर के अंदर दिखाना, एक मिनट रुको जरा, सबको रियल वाले पिक्चर के अंदर भी दिखा देंगे। अभी अपने पास ये रहे थोडोलाइट्स। ओके, अब थोडोलाइट्स यहाँ पे रह गए ना। ओके, तो अगर अपने पास इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम इन। ओके, जूम कर देते हैं। ओके, इसको फिर और जूम कर देते हैं। ओके, ओके, अब अगर अपन देख रहे हैं तो एक तो वर्नियर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, चलो भैया, अपने पास आपको थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कतें हो रही है, तो अपने पास क्या कर लेते हैं, इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। इंक का कलर अपने पास कर लिया अपन ने, यहाँ से गुलाबी कर लेते हैं। ओके, ओके, तो ये आपको गोल्डन कलर से दिखाई दे रहा है, एक गोल्डन कलर से यहाँ दिखाई दे। तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा था ना, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल सर्कल कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाएगा आपके पास, वर्टिकल सर्कल। यहाँ दो गोल्डन कलर से दिखाई दे रहे हैं, इनको बोल देंगे अपन वर्नियर, पीछे वाले को वर्नियर सी बोल देंगे, आगे वाले को वर्नियर डी बोल देंगे, ठीक है। आप इसका नाम उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, अब इनको अपन ने क्या कर दिया, अगर ये जो लेंसेज वाली रेज थी इसको ऐसे एकदम ऐसे सीधा कर दिया जाए तो इमेजिनरी लाइन से, तो ये क्या बन गए, इंडेक्स आर्म बन गई। ओके, अब इसमें एक नीचे लेग जा रही है, नीचे लेग जा रही है। तो अपने पास एक तो इस तरफ अपने पास ये क्या होगा, क्लिपिंग स्क्रू आ गया। कहाँ था, 14 नंबर पे था ना क्लिपिंग स्क्रू, वही है। और एक इस तरफ ये पीछे की साइड में आ गया, कौन सा, टेंजेंट स्क्रू। क्लिपिंग स्क्रू का काम क्या रहता है कि क्लिपिंग स्क्रू आपके पास, जैसे ही आप क्लिपिंग स्क्रू को क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे, तो मेन प्लेट क्या होगी, टेलीस्कोप के साथ में रोटेट होने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने। जैसे आपने क्या कर दिया, अब आपने 0 0 पे सेट कर दिया, ठीक है, 0 0 पे सेट कर दिया। जैसे क्लिपिंग स्क्रू टाइट करेंगे और टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, तो जैसे क्लिपिंग स्क्रू टाइट करने के बाद टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो आपके पास वर्नियर ऐसे ही रहेगा और मेन प्लेट क्या हो जाएगी, टेलीस्कोप के साथ में रोटेट कर जाएगी। तो दोनों में क्या आएगा, एंगल का चेंज आएगा। तो वही चेंज अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं, वही चेंज अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं, विच इज नोन एज, जो कि आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास कहलाएगा, आपके पास वर्टिकल एंगल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टिकल एंगल्स कहलाएगा। ओके, ठीक है, होगा कैसे,
अब देखो अपन ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। ओके, आपके पास क्या था, वर्टिकल सर्कल था। ओके, वर्टिकल सर्कल के पीछे की तरफ से आपके पास एक लाइन जा रही थी, किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू। ठीक है, पीछे की साइड से जा रही थी, जिसे अपन क्या कह रहे थे, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोल रहे थे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है जिस प्लेन से अपन एक दूसरे को क्या है, देख रहे हैं, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, रीडिंग नोट करूंगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दूंगा, कि अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मेरा फोकस हो गया कि मैं ऐसे सबको देख रहा हूँ, और जैसे मैंने बोला कि सुरेश खड़ा हो, तो अब अपने पास जैसे बाकी सबको क्या कर रहे थे, देख रहे थे, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और परफेक्टली एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया अपने, टारगेट सेट कर दिया और बोला रमेश खड़ा हो, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, कंफाइन होगी, लाइन ऑफ साइट बिकम्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, देन इट शुड बी नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहलाएगी। अब अपने पास यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास वर्नियर सी था। ओके, और यहाँ पे वर्नियर डी था। ओके, वर्नियर डी था। अब अपन ने क्या किया, अब टेलीस्कोप को क्या किया, रोटेट किया। रोटेट किया तो आपके पास क्या हुई, अब लाइन ऑफ साइट अपने पास क्या होगी, ये होगी अपने पास, ये क्या होगी, न्यू लाइन ऑफ साइट। न्यू लाइन ऑफ साइट आ गई। ओके, न्यू लाइन ऑफ साइट आ गई, तो अपने पास यहाँ से अपने पास इनमें दोनों में क्या आया, चेंज आया। थीटा इधर आया और थीटा इधर आया, दोनों के बीच का डिफरेंस वैसे 180 के बराबर रहता है। तो ये थीटा का जो चेंज आया ना, यही अपने पास क्या कहलाता है, वर्टिकल एंगल्स कहलाता है। यही आपके पास क्या कहलाता है, वर्टिकल एंगल्स कहलाता है। तो बेसिकली आपके पास वर्नियर फ्रेम और टी फ्रेम किस में हेल्प करता है, आपके पास एंगल नोट करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, आई होप सबकी क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब इसके बारे में अपने पास दो चार लाइनें अर्ज कर लेते हैं। ओके, दो चार लाइनें अर्ज कर लेते हैं। क्या लाइनें अर्ज करेंगे, लिख लेते हैं। चलो आप पहले डायग्राम्स बना लो जल्दी से। ठीक है, डायग्राम्स बना लो, फिर मैं नोट करता हूँ। ओके, आगे चलो लिखते हैं। वर्नियर वर्नियर फ्रेम वर्नियर फ्रेम is used used to measure measure the vertical angles, used to measure the vertical angles. Okay, vertical angles. Okay, it is also it is also it is also known as known as T frame. T frame. ठीक है, it is also known as T frame. Okay, it is also known as T frame. और 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 इंडेक्स फ्रेम भी इसे कहा जाता है, इंडेक्स फ्रेम भी कहा जाता है। ओके, इंडेक्स फ्रेम भी कहा जाता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लेग, इट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल वर्टिकल लेग known as known as vertical leg known as clipping 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 arm, known as clipping arm. Okay, known as clipping arm या clipping leg और clipping leg leg clipping leg and and its and its horizontal horizontal bar is is known as known
as index arm, index arm, index arm, index arm. Okay, okay. क्या नाम है? Index arm, index arm consist of two vernier, vernier, vernier. That is vernier, vernier C and vernier, vernier, vernier D. Okay. Its its vertical legs consist consist a screw screw known as known as known as clip screw, clip screw, which helps which 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 helps to control helps to control the rotation rotation of rotation of which helps to control the rotation of vertical circles, vertical circle, vertical circle, which helps to control the rotation of vertical circle. ओके, वर्टिकल सर्कल का रोटेशन का मतलब वर्टिकल वर्नियर स्केल से मतलब है ना, वर्नियर। तो जल्दी से इसको नोट करो। ओके, ओके, जल्दी इसको नोट करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो, अब आगे अपने पास क्लिप स्क्रू का तो मैंने यहीं पे लिखवा दिया है ना। ओके, क्लिप स्क्रू का। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है टेंजेंट स्क्रू। नेक्स्ट आपके पास आता है, कितने नंबर पे था भाई? तीन, हाँ तीन, 4 नंबर पे आता है टेंजेंट स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू। ओके, टेंजेंट स्क्रू बेसिकली क्या होता है? टेंजेंट स्क्रू जैसे अपने पास क्या करते हैं, गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाने के बाद में भी गाड़ी रोटेट कर रही है ना, यानी क्लिप स्क्रू को जब टाइट कर दिया है, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, स्लो रोटेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। समटाइम्स क्या होता है, जिस पॉइंट को अपन को टारगेट करना वो बहुत माइनर्स होता है ना, तो उनको ऊपर सेट करने के लिए अपने पास ये क्या करता है, हेल्प करता है ना। इट इट हेल्प्स हेल्प्स इन द slow rotations of the circles. It helps to rotate, slow rotation of the telescope to to set the crosshair crosshair exactly 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 over the object, exactly over the object। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर 5 पे, वर्टिकल वर्टिकल क्लैंप, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। अब मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था क्लिप और क्लैंप का। ठीक है, क्लिप और क्लैंप का मतलब क्या मान के चलना है, ऑन एंड ऑफ मान के चलना है। क्लिप एंड क्लैंप का क्या मान के चलना है, ऑन एंड ऑफ में मान के चलना है। वहीं पे अगर अपन बात करें नेक्स्ट का, किसका,
अगर क्लिप और क्लैंप की बात करेंगे तब अपन क्या मान के चलेंगे, उसको ऑन एंड ऑफ का काम करना है, और टेंजेंट का मतलब स्लो रोटेशन के अंदर, है ना, स्लो रोटेशन के अंदर। तो वर्टिकल क्लैंप का मतलब भी क्या है, ऑन एंड ऑफ का काम हो गया। अब वर्टिकल क्लैंप अपन ने देखा कहाँ था, अब मैं सीधा बता देता हूँ, नंबर 17 पे देखा था। नंबर 17 पे अपने पास क्या था, आपके पास टेलीस्कोप के रोटेशन को क्या करता था, कंट्रोल करता था। ओके, नंबर 17 पे देखा था, इट हेल्प्स it helps to control the it helps to control the rotation of telescope 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 in vertical vertical plane about its about its horizontal 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 axis. It helps to control the rotation of the it helps to control the rotation of the टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आपके पास टेलीस्कोप क्या कर रहा था, वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है ना। इसके रोटेशन को जैसे अपन प्लेन को टाइट कर देंगे तो फिर आप ऐसे इसको हिलाओगे ना, तब हिलेगा नहीं। तो अब ये हेल्प कैसे करेगा, तो जैसे टारगेट के ऊपर सेट कर दिया अपन वर्टिकल क्लैंप को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, ताकि अब बाद में किसी का हाथ लगने की वजह से वो आपका टेलीस्कोप क्या है, हिल ना जाए, ताकि अपन अब अच्छे से जाके दूसरी साइड हट के अपन क्या कर सके, वर्नियर्स पे क्या कर सके, रीडिंग नोट कर सके। उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं डिस्प्ले से कुछ सेकंड्स के लिए साइड्स में हूँ। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा ना। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ एक डिवाइसेस, कुछ एक पार्ट्स और बचा है, जिसमें अपर प्लेट लोअर प्लेट्स हो गया, ठीक है। आपके पास ट्राई बैच लेवलिंग हेड, क्लिपिंग स्क्रू या लेवलिंग हेड, वो सारी चीजें बच गई, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। आप जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे आपके पास अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपर प्लेट और लोअर प्लेट्स वाला डेमो के तौर पे बना के लेके आऊंगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीज। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।